चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, जिसे नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, विज्ञान के इतिहास में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इस सिद्धांत ने यह समझने में मदद की कि जीवन कैसे विकसित हुआ और विभिन्न प्रजातियां कैसे अस्तित्व में आईं। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में 1859 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का मूल विचार यह है कि सभी जीवित प्राणी एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं और धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से बदलते गए हैं। नेचुरल सिलेक्शन के तहत वे जीव जो अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जीवित रहते हैं और अपनी संतानों में अपनी विशेषताएं स्थानांतरित करते हैं, जबकि अन्य प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। हर जीवित प्रजाति में विभिन्न प्रकार के भिन्नताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक ही प्रजाति के सभी सदस्य आकार, रंग या क्षमता में एक जैसे नहीं होते। यह विविधता जेनेटिक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। कुछ विशेषताएं जीवों में माता पिता से संतानों को विरासत में मिलती हैं। इन विशेषताओं का स्थानांतरण जीन्स के माध्यम से होता है, जो जीवों की आनुवंशिक संरचना का निर्माण करते हैं। सभी जीव प्रजनन करते हैं, लेकिन हर प्राणी की सभी संतानें जीवित नहीं रहती। केवल वे जीव जो अपने पर्यावरण में सबसे बेहतर तरीके से अनुकूल होते हैं, जीवित रहते हैं और अपनी संतानों में अपनी अनुकूल विशेषताएं स्थानांतरित करते हैं। डार्विन का प्रमुख तर्क था कि नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ का जीवित रहना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि जो जीव अपने पर्यावरण में सबसे अच्छी तरह से अनुकूल होते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रजाति में एक जीव अधिक तेज दौड़ सकता है, तो उसके जीवित रहने और अपनी संतानों में यह क्षमता स्थानांतरित करने की संभावना अधिक होती है। इवोल्यूशन की इस प्रक्रिया को समझने के लिए फॉसिल्स और आनुवंशिक प्रमाणों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फॉसिल्स से यह पता चला है कि लाखों वर्षों में प्रजातियों में छोटे छोटे परिवर्तन हुए हैं, जो धीरे धीरे बड़ी बड़ी शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में बदल गए हैं। डार्विन के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है फिंचेस नामक पक्षियों का अध्ययन, जिसे उन्होंने गलापागोस आइलैंड्स पर किया था। इन पक्षियों में चोंच के आकार में विविधता पाई गई थी, जो विभिन्न द्वीपों पर उपलब्ध भोजन के प्रकार के अनुसार बदल रही थी। जिन पक्षियों की चोंच अपने द्वीप के भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूल थी, वे जीवित रहे, जबकि अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इस प्रकार डार्विन ने एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया को समझा। म्यूटेशंस भी एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन होता है, तो यह नई विशेषताओं का कारण बन सकता है। यह परिवर्तन अनुकूल हो सकता है, जो उस जीव की प्रजाति के विकास में मदद करता है, या यह अनुकूल नहीं हो सकता, जिससे वह जीव नष्ट हो जाता है। डार्विन का सिद्धांत यह भी समझाता है कि प्रजातियां किस प्रकार अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थानों पर विकसित होती हैं। स्पीशिएशन की प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रजाति धीरे धीरे अन्य प्रजातियों में विभाजित हो जाती है, जब वे अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में ढलने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक प्रजाति का समूह किसी अलग द्वीप पर रहता है, तो उसके अनुकूलन के कारण वह धीरे धीरे एक नई प्रजाति में बदल सकता है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत ने विज्ञान और समाज में बहुत बड़े बदलाव लाए। यह सिद्धांत न केवल यह बताता है कि जीवन कैसे विकसित हुआ, बल्कि यह भी बताता है कि प्रजातियां किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। कॉमन एंसेस्टर्स का विचार यह बताता है कि सभी प्रजातियां एक साझा पूर्वज से विकसित हुई हैं और समय के साथ वे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में विभाजित हो गईं। इस सिद्धांत का समर्थन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्षेत्र में किए गए शोधों से भी हुआ है। आज हम जानते हैं कि सभी जीवों में डीएनए का संरचनात्मक आधार समान होता है, जो यह दर्शाता है कि हम सभी एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। वर्तमान समय में एवोल्यूशन का अध्ययन न केवल प्रजातियों के अतीत को समझने में सहायक है, बल्कि यह भी बताता है कि आने वाले समय में प्रजातियां किस प्रकार विकसित हो सकती हैं। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है, नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के तहत जीवों में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, जो भविष्य की प्रजातियों के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। अंत में चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत एक क्रांतिकारी अवधारणा थी, जिसने हमारे जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
यह सिद्धांत आज भी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उपयोग होता है और जीवन के विकास के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साइंटिफाई चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने में मदद करें।